तफसीर कुरान के नाकाबिल एतबार माखिद कि कुरान करीम की तफसीर ये तो हो गया किस किस से होती है और कुरान की तफसीर किस से नहीं होती, किस से तफसीर करना नाजायज़ है, नाकाबिल एतबार माखिज़ कौन से हैं, ज़रा वो सुन। नंबर 1 इसराइली रिवायात, नंबर 2 तफसीर बिर्राय। अब इसराइली रिवायात किसे कहते हैं? अल इसराइलियात अल अखबारुल मनक़ूलत अन बनी इसराइल मिनल यहूद व हुवल अक्सर और मिनन नसारा। जो यहूद व नसारा से रिवायात मकबूल हैं उन इसराइलियात कहते हैं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने जो बात लिखी है उलूमुल कुरान में, इसराइलियात या इसराइली रिवायात इन रिवायात को कहते हैं जो यहूदी और ईसाइयों से हम तक पहुँची है। इनमें से बाज़ बराह रास्त बाइबल या तालमूद से ली गई, बाज़ मंशा और उसकी शुरू से, और बाज़ वो ज़बानी रिवायात जो आले किताब में सीना बसीना नकल होती चली आई और अरब के यहूद व नसारा मारूफ मशहूर थी। खुलासा वही है, यहूद व नसारा से मनक़ूल रिवायात का नाम इसराइलियात है। इनका हुक्म क्या है, इसराइलियात के बारे में इनका हुक्म क्या है, ये बात अब अच्छी तरह समझ लें कि इसराइली रिवायात ये 3 किस्म की हैं। उनमें से बाज़ वो हैं मा अलिमना सिहतहु मिम्मा बिअयदीना मिम्मा यशहदु लहु बिसिद्क़ फ़ज़ालिका सही। इसराइली रिवायत हो और उसका सही होना किसी और दलील से साबित हो, जैसे फ़िरौन गरक़ हुआ, अब इसराइली रिवायात में भी है और कुरान करीम से साबित हो रहा है। नंबर 2 ऐसी रिवायात को लेने में कोई हर्ज नहीं है। नंबर 2 ऐसी रिवायात मा अलिमना किस्बहु मिम्मा बिमा इंदना मिम्मा युखालिफु कि रिवायत तो पहुँची है, उसका झूठ होना हमारे पास दलाइल से साबित है। मसलन इसराइली रिवायात में है कि आखिरी उम्र में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बुतों को पूजना शुरू हो गए थे। अब ये कुरान करीम की सरी आयात के ख़िलाफ़ है, इसका लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। नंबर 3 माहो मस्कूतुन अन्हु ला मिन हाज़ल कबील वला मिन हाज़ल कबील फ़ला नुमिनु बिही वला नुकज़्ज़िबुहु व तजूज़ु हिकायतु लिमा तक़द्दम व गालिबु ज़ालिक मिम्मा ला फ़ायदत फ़ीही तऊदु इला अम्रिन दीनी। नंबर 4 न उसके झूठ पर दलील हो न उस पर सच होने पर दलील हो। अब इसको लेना भी ठीक है, न लेना भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये ऐसी रिवायात को तर्क कर दिया जाए और इनका ज़िक्र न किया जाए। तो खुलासा इसराइली रिवायात जो यहूद व नसारा से मनक़ूल हैं उनकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 जिनकी सदाकत किसी और दलील से साबित हो, इनको पेश करना जायज़ है। नंबर 2 ऐसी रिवायत जिसका झूठ होना किसी और दलील साबित हो, इसको पेश करना जायज़ नहीं है। नंबर 3 उसके सिद्क़ और किज़्ब पर कोई दलील ना हो, ना उसको सच्चा कह सकते हैं झूठा, इसको नकल कर सकते हैं लेकिन बेहतर ये कि इसको भी नकल न किया जाए। नंबर 2 तफसीर बिर्राय। तफसीर बिर्राय के बारे में अक़वाल उलमा की समाअत फरमा लें। नंबर 1 ये तफसीर कुरान के लिए जिन उलूम की ज़रूरत है कोई शख्स इनको हासिल किए बगैर तफसीर करने बैठ जाए, अब यह तफसीर बिर्राय जायज़ नहीं होगी। 15 उलूम अगर मौजूद हों फिर अपनी राय दे तो बात समझ आती है, और वो उलूम मौजूद न हों फिर तफसीर राय से करे तो जायज़ नहीं। नंबर 2 मुतशाबिहात की तफसीर बंदा अपनी राय से करे तो ये भी जायज़ नहीं है। नंबर 3 पहले आदमी गलत मज़हब कायम कर ले और उसको साबित करने के लिए आयात के अंदर अपनी राय से तफसीरें करे तो ये भी जायज़ नहीं है। नंबर 4 दलील मौजूद न हो और आदमी अपनी राय से तफसीर बयान करे और उस पर डट जाए कि आयत का माना यही है, ये भी गलत है। यानी 15 उलूम होने के बावजूद अगर किसी आयत की बंदा तफसीर अपनी राय सही से करे और डट जाए कि यही मुराद है और कुछ भी नहीं है कतईयत के साथ, ये भी नाजायज़ है। हाँ ये कह दे भाई मैंने कुरान करीम को, अहादीस को, उम्मत के इजमा को, सहाबा के अक़वाल को, मुतक़द्दिमीन को देखा है, इस आयत की तफसीर मुझे नहीं मिली तो मैं अब इन दलाइल की रोशनी में मैं ये समझाऊँ, लेकिन उसको ऐसा ना समझे कि उसके ख़िलाफ़ अगर कोई राय कायम करे तो बंदा नाजायज़ समझ ले। मैं अर्ज़ करता हूँ बस एक एक चीज़ पर बोलने को दिल करता है, बस उस सबक की वजह से फिर मैं सोचता हूँ आज हमारा जितना हमसे झगड़ा ना आले बातिल का, ये जो कुरान के मुनकर हैं, हमने कहा कुरान के मुनकर नहीं, कुरान का जो माना तुम करते हो उस माना के मुनकर है। कुरान के मुनकर नहीं, जो तशरीह तुमने की उसके मुनकर है। कोई और उठेगा जो हदीस के मुनकर है, हमने कहा हदीस के मुनकर नहीं है, हदीस का माना जो तुमने किया हम उसके मुनकर है। अगर अवाम में हमारी मुखालफत करनी है तो ये ना कहा करो कि कुरान के मुनकर है, ये कहा करो कुरान का जो माना हम करते हैं ये उस माना के मुनकर है। हमारी मुखालफत करो तो ये ना कहो कि देवबंद अहादीस के मुनकर हैं, वो जी मुनकर हैं उस माना के जो हदीस का माना हम करते हैं। आयत का इनकार और है और आयत का जो माना आप करें उसका इनकार और है, इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क समझो। ये बात समझ आ गई।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काला फ़िल क़ुरान बिराइही फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जामी तिरमिज़ी बाब मा जा फ़िल्लज़ी युफ़स्सिरुल क़ुरान बिराइही, कि जो शख्स कुरान करीम की तफसीर अपनी तरफ से करे, इस शख्स को अपना ठिकाना जहन्नम बना लेना चाहिए। नंबर 2, मन क़ाल फ़िल क़ुरान बिराई फ़असाब फ़क़द अख़्ता। जो बंदा अपनी राय से कुरान की तफसीर करे, वो तफसीर ठीक हो तब भी गलत है। जामे तिरमिज़ी बाब मा जा फ़िल्लज़ी युफ़स्सिरुल क़ुरान बिराइही। यहाँ एक फ़ायदा समझ लें, एक मसला मुज्तहिद बयान करता है और वही मसला गैर मुज्तहिद बयान करता है। अगर एक मसला मुज्तहिद बयान करेगा, उसके मसला को ले लिया जाएगा, वही मसला गैर मुज्तहिद बयान कर उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। लोग कहते हैं मसला है कि आपने फ़र्क क्यों किया। ये तर्क रफ़ुल यदैन की बहस आमीन बिस्सिर्क में या तर्क क़िराअत खल्फ़ुल इमाम में ये बातें तफसील के साथ आएंगी, और उसमें आखिर में बड़ी वज़ाहत से इस पर बात करूँगा, ये समझाने के लिए कि बाज़ लोग कहते हैं कि गैर मुक़ल्लिद आमीन बिलजार कहते हैं, हम कहते हैं नाजायज़ है। रफ़ुल यदैन कहते हैं, हम कहते हैं नाजायज़ है। ऐसे शख्स के पीछे हम कहते हैं नमाज नहीं होती। तो लोग कहते हैं आइम्मा हरमैन भी तो रफ़ुल यदैन करते हैं, उनके पीछे हो जाती है। वो आमीन बिलजार करते हैं, उनके पीछे हो जाती है। तो कहते दोनों में फ़र्क क्या है। वो रफ़ुल यदैन करे तो कबूल है, ये करे तो कबूल नहीं है। वो करे तो ठीक है, ये करे तो ठीक नहीं है। उसूल यही ज़हन में रख लो कि आइम्मा हरमैन का रफ़ुल यदैन गैर मुज्तहिद का नहीं है, मुज्तहिद इमाम अहमद बिन हम्बल का है। गैर मुक़ल्लिद रफ़ुल यदैन ये मुज्तहिद का नहीं है, बल्कि गैर मुज्तहिद का। बात समझ आई। एक बीमारी पर वही दुआ स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे और बंदे को शिफा न मिले, उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ केस नहीं होता। और वही दुआ अगर एक अनाड़ी और अताई आपको डिस्पेंसर दे और आपका पेट ठीक हो जाए और महकमा हेल्थ को पता चले, उसके ख़िलाफ़ फिर भी केस होगा, तूने दवा क्यों दी है। डॉक्टर दवा दे रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी केस नहीं हो रहा। और अताई दवा दे रहा है और फ़ायदा हो रहा है, फिर भी केस हो रहा है। क्यों? उस डॉक्टर को दवा देने की अथॉरिटी थी गवर्नमेंट की तरफ से, और इसको अथॉरिटी नहीं थी, गवर्नमेंट की तरफ को इजाज़त नहीं थी, इस पर पर्चा इस बात पर हुआ। इसी तरह हम कहते हैं कि मुज्तहिद जो मसला बयान करता है वो मुज्तहिद अपना इज्तिहाद को उसको हक़ हासिल है, और जो मुज्तहिद नहीं है, गैर मुज्तहिद है, उसकी हैसियत अनाड़ी और अताई डिस्पेंसर की है। इसके ख़िलाफ़ केस होगा, उसके ख़िलाफ़ केस नहीं होगा। अब ये हदीस समझे ना, मन काला फ़िल क़ुरान बिराई फ़क़द अख़्ता व इन असाबा। और मुज्तहिद क्या है? इज़ा हकमल हाकिम फ़ज्तहदा फ़असाब फ़लहु अजरान व इज़ा हकम फ़ज्तहदा सुम्मा अख़्ता फ़लहु अजरुन। मुज्तहिद अख़्ता फिर भी अजरुन, और गैर मुज्तहिद असाबा फिर भी अख़्ता। तो गैर मुज्तहिद का मसला ठीक हो तब भी गलत है, और मुज्तहिद का मसला गलत हो जाए तब भी ठीक है। तो उनका रफ़ुल यदैन मुज्तहिद का रफ़ुल यदैन है, और इनका रफ़ुल यदैन गैर मुज्तहिद का है। बात समझ आ रही है? इसलिए उस मौके में इंशाअल्लाह तफसीर से बात करूँगा, ताकि आपको इस मसले पर शरह सदर हो कि इसमें फ़र्क क्या है। और ये इतना अहम मसला है, आप यकीन फरमाएँ कि इस मसले पर लोगों को शरह सदर नहीं हो रहा, और इनके लिए उनको पेश करते हैं। इससे मौलाना उकाड़ी रहमतुल्लाह बात फरमाते तुम गैर मुक़ल्लिद को शाफ़ी समझते हो, वो ख़ुद को नबी समझता है। आप गैर मुक़ल्लिद को अगर वो रफ़ुल यदैन करते इमाम शाफ़ी नहीं करते, वो ऊँची इमाम करते आमीन तो इमाम शाफ़ी नहीं करते, वो वितर यूँ पढ़ता तो इमाम अहमद नहीं पढ़ते। तुमने उसको शाफ़ी और अहमद बिन हम्बल बना दिया है, और वो क्या कहता है? तुम रफ़ुल यदैन नहीं करते, तुम्हारी नमाज ही नहीं होती। क्यों? हदीस पाक है रफ़ुल। तो वो ऐसे बोले नबी बोल रहा होता है, उसकी बात न मानो तो वो कहता है तुम नबी की बात नहीं मान रहे। भाई हम हदीस, तुम्हें किस भाई मानने का नबी पाक की हदीस नहीं मानते? एक हदीस आपने पेश की है, एक उसके मुकाबले हमारे पास हदीस है, तो हमें अगर एक हदीस नहीं मानी तो मुकाबले में दूसरी हदीस मानी है ना। तर्क रफ़ुल यदैन की हदीस छोड़कर तुम रफ़ुल यदैन की मानी है, हमने रफ़ुल यदैन वाली छोड़कर तर्क रफ़ुल यदैन मानी है। तो एक तुमने नहीं मानी, एक हमने नहीं मानी। लेकिन वो क्या कहते हैं? तुम हदीस का इनकार करते हो, तुम हदीस पर अमल नहीं कर रहे, तुम हदीस को छोड़ रहे। वो ख़ुद को नबी बनकर ख़ुद को नबी समझ रहा है, और तुम उसको इमाम शाफ़ी समझ दो। काड़ी फरमाते ना वो शाफ़ी है ना वो नबी है, परले दर्जे का खबीस है। यह तो काड़वी रहमतुल्लाह की राय है, मेरी राय नहीं है। मैं तो राय नकल करता हूँ। नाकिल को गालियाँ मत दो, अगर कभी देने को दिल करे तो फिर उनको दे लिया करो, ताकि उनके नामा माल के अंदर इजाफा हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله